दोस्तों बात करेंगे आज भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थापित नगरी काशी की और उसी काशी के एक 126 साल के सन्यासी की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वामी शिवानंद जी की, जिन्हें योग के लिए, योग के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। और सबसे खास बात यह है कि वे नंगे पैर आए और अपना अवार्ड लेने से पहले वे घुटने के बल झुक गए और पीएम मोदी के आगे झुकने लगे। तभी पीएम मोदी भी उनके सामने उनके सम्मान में झुक गए और उन्हें उठाया। साथ ही जब शिवानंद जी प्रेसिडेंट के सामने, राष्ट्रपति के सामने गए तो वहाँ भी वे झुक गए। उन्होंने इस सम्मान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई और राष्ट्रपति ने भी उन्हें झुक के ऊपर उठाया। तो आप देख रहे हैं कि क्या शिक्षा और क्या संस्कृति का प्रचार किया है हमारे सन्यासी स्वामी शिवानंद जी ने। और उन्होंने प्रचार किया है भारतीय जीवन पद्धति और योग के क्षेत्र में जो भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा उस चीज़ का। 126 साल में उनका इस तरह फिट रहना हम सभी के लिए एक बहुत ही प्रेरणा का बात है। बात करते हैं उनकी जन्म की, तो 1896 में उनका जन्म हुआ था बंगाल में। उसके बाद वे बंगाल छोड़ के 1977 में वृंदावन आए। उसके बाद 1979 में वे काशी की पुण्य भूमि पे आए और वहाँ उनके गुरु हुए ओमकारानंद, जिनके छत्र छाया में वे प्रखंड विद्वान बने और उन्हीं से उन्होंने योग की शिक्षा भी ग्रहण की। उनका जो जीवन बहुत ही मुश्किल से कटा, क्योंकि मात्र 6 साल की ही आयु में उन्होंने अपनी माँ, बहन और अपने पिताजी को खो दिया। और तभी उनके मन में एक वैराग्य भावना आ गई और उन्होंने समाज में जितनी भी सुख सुविधा था सबको त्याग करके पूर्ण रूप से एक सन्यासी और एक ब्रह्मचारी बन गए। उसके बाद 1925 में उन्होंने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की, भारतीय योग के प्रचार के लिए भ्रमण पे निकल पड़े अपने गुरुदेव से आशीर्वाद लेके। उसके बाद 1, 2 या 5 साल नहीं दोस्तों, उन्होंने 29 साल तक भ्रमण किया। और उसके बाद जब वे लौटे, लगभग 34 साल घूमने के बाद, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया सब जगह उन्होंने घूमा। और जब वे लौट के आए तब देश, हमारा भारत देश 9वां गणतंत्र मना रहा था। मतलब उन्होंने एक ऐसा भारत देखा, आज़ादी के पहले का भारत और आज़ादी के बाद का भारत, दोनों को उन्होंने अपनी आंखों से ही देखा। उनके अगर जीवन की बात करें, अगर दैनिक दिनचर्या की बात करें, तो वे लगभग सुबह रोज़ 3 बजे उठ जाते हैं और 1.5 घंटा योगा करते हैं। उसके बाद ध्यान करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, चंडी पाठ वो रेगुलर किया करते हैं, जाप करते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ जिसका उन्होंने महत्व बताया अपने खान पान में, वे हमेशा उबला हुआ खाना खाते हैं, किसी तरह का कोई ऑयली चीज़ नहीं खाते हैं, फ्रूट तक नहीं खाते हैं, मिल्क तक नहीं लेते हैं। उनका कहना है कि जब मेरे देश का हर एक गरीब भुखमरी से पीड़ित हो रहा तो मैं दूध और फल कैसे खा सकता हूँ। और वे अपने पूरे खाना में बस सेंधा नमक का यूज़ करते हैं। और साथ ही अगर उनसे जब पूछा जाता है कि आपका जो 126 साल में भी इतना फिट रहने का राज क्या है, तो उनका कहना है कि योग, जो मेरा सिंपल सादा खाना है, बॉइल्ड खाना है, और साथ में ब्रह्मचर्य का जो मैं पालन कर रहा हूँ, अगर ये तीनों चीज़ का दुनिया में किसी इंसान ने भी पालन किया, योग, सिंपल खान पान और ब्रह्मचर्य का, तो वो भी मेरे जैसा हेल्दी और फिट रहेगा। तो दोस्तों, नमन है इनके जैसे काशी के सन्यासी की। और हमारी भी कोशिश रहना चाहिए कि हम भी इनके तरह एक सिंपल और सादा जीवन जी सके। जय हिंद दोस्तों।